नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव भल्ला आपके लिए लेके आया हूँ 16 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स्पाइस मनी ने ग्रामीण उद्यमियों के को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए किस अभिनेता के साथ भागीदारी की है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें सही आंसर है सी, सोनू सूद। स्पाइस मनी ने सोनू सूद के साथ स्पाइस मनी ने ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए सोनू सूद अभिनेता के साथ भागीदारी की है। सोनू सूद और स्पाइस मनी दोनों कस्बों और गांवों में एक उद्यमी मानसिकता बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। सोनू सूद कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी होंगी। दूसरा सवाल लेते हैं, हाल ही में किसने विश्व का पहला उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क लॉन्च किया है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही आंसर है ए, BSNL। BSNL ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने हाल ही में विश्व का पहला उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क लॉन्च किया है। हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सेवा भी शुरू की है। इसकी वजह से देश की समुद्री सीमा के अंदर किसी भी स्थान से फ़ोन लगाया जा सकेगा जहां पर मोबाइल टावर भी नहीं है। ऐसी जगह से भी फ़ोन लग जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही आंसर होगा 7%। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% की कमी आई है। जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक इस साल वर्ष 2020 में विश्व में 34 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन हुआ है, जो कि 2019 मतलब पिछले साल के मुकाबले ये इस साल बहुत ही कम है। अगला सवाल लेते हैं, एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वैक्सीन के उपयोग और वितरण के लिए कितने अरब डॉलर की सुविधा शुरू की है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है 9 अरब डॉलर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एशियाई बैंक ने कोरोना वैक्सीन के उपयोग और वितरण के लिए 9 अरब डॉलर की सुविधा शुरू की है। इसका उपयोग विकासशील सदस्य देशों को कोरोना वैक्सीन की खरीदने और आपूर्ति में मदद करने के लिए किया जाएगा, जिसका वैक्सीन की प्रक्रिया को कुशलता के साथ पूरा किया जा सकेगा। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र पर जारी किया है? हाल ही में किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया है? तो ये जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नीति आयोग ने हाल ही में विजन 2035 में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारत की जनसंख्या निगरानी प्रणाली को अधिक कार्यशील और भविष्यमुखी बनाकर हर स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी को बढ़ाना है। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। कार्यपालक जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जो इस वक्त हैं नरेंद्र मोदी जी। भारत में किस देश के साथ वर्चुअल शिखर बैठक में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। मुद्रा है उज्बेकिस्तान सांग। राष्ट्रपति हैं शवकत मिर्जियोयेव। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अरीपोव। अगला सवाल लेते हैं, एशियाई पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस को किसने शुरुआत किया है? तो ये किया है, इसका सही आंसर है ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका AVD एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना 19 जनवरी 1966। मुख्यालय है मलीना फिलीपींस में। CEO हैं मत्सुगु अस्कावा। मोटो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। अगला सवाल लेते हैं, लेट्स अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। लेट्स अस ड्रीम द पाथ
टू बी अ बेटर फ्यूचर नामक पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है पोप फ्रांसिस। बी इसका सही आंसर है, पोप फ्रांसिस ने ये लिखी है। अगला सवाल लेते हैं। रुद्राक्ष के नाम से एक विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? रुद्राक्ष के नाम से तो ये किया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, वाराणसी। उत्तर प्रदेश की बात है तो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, लखनऊ गोमती नगर के किनारे है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई गई थी। मिशन शक्ति अभियान चलाया गया था। नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना चलाई गई थी। बाल श्रमिक विद्या योजना जो कि बाल मजदूरी को शिक्षित करने के लिए थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य, अमनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन और जन सुनवाई पोर्टल, अन्नपूर्णा आपूर्ति पोर्टल, ये सब पोर्टल भी उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए थे। गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। 10वां सवाल लेते हैं। पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये नए आयुक्त चुने गए हैं सुरेश कुमार, ये हैं सुरेश कुमार जी। पाकिस्तान की बात है तो ये है पाकिस्तान का नक्शा, हमारा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, सबसे बड़ा शहर है कराची, राष्ट्रीय भाषा उर्दू और अंग्रेज़ी, प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर स्मारक टिकट जारी किया है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, इसमें सही ऑप्शन है IK गुजराल। आज का सवाल आप सबके लिए, ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन खिलाड़ी रहे हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कल को मैं फिर आऊँगा आप सबके लिए नए करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और बड़ों का आदर कीजिए। धन्यवाद।